जय हिंद एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल भी रही होगी। तो देखिए बच्चे, यदि हम बात करें एनडीए एग्जाम की, तो आप सभी को पता है 21 अप्रैल को हमारे एग्जाम है। और इसमें जो साइंस वाला पोर्शन बेटे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 25 फिजिक्स से, 15 केमिस्ट्री से और 10 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से अप्रोक्सीमेट आते हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हर सब्जेक्ट में होते रहते हैं, लेकिन साइंस स्पोर्ट्स में से अकेले से हमारे 50 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये हमें पता ही है। तो इस वीडियो में बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपकी जो हेल्प करने वाली चीजें हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जो कि आपका जो स्कोर होने वाला है उसमें आपकी और हेल्प कर सके। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मेरी गारंटी बच्चे कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें इस वीडियो से आपकी हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए बेटे, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है क्वेश्चन को किस तरह है बच्चे। देखो हम सिंपली जानते हैं फिजिक्स से बच्चे कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे 25, केमिस्ट्री से बच्चे 15 और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आते हैं जनरली। एक दो क्वेश्चन इनमें ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल मिला के 50 क्वेश्चन बच्चे यहाँ से आते हैं। और एक क्वेश्चन बच्चे आप जानते हैं 4 नंबर का, तो इस तरह बच्चे कितने नंबर हो गए बच्चे? यहाँ से 200 नंबर इस तरह टोटल हमारे यहाँ पे आते हैं। देखिए, अब यदि आपको देखो जनरली हम जानते ही फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मैथ को देनी है, सेकंड आपको इंग्लिश को। ये तो कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। थर्ड प्रायोरिटी बच्चे आपको, यदि साइंस वाले तो स्पेशली, तो बेटे आपके लिए अच्छा कौन सा है कि साइंस वाले पोर्शन को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ना कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर क्या क्या पढ़ोगे, नहीं। साइंस वाले पोर्शन को आपको प्रायोरिटी देनी है। और साइंस बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के बारे में आपको चीजें डिस्कस करनी है। मतलब आपको तीनों को अच्छी तरह पढ़ना है और ज्यादा ज्यादा नंबर लाने की आपको कोशिश करनी है। और ये सब्जेक्ट ऐसे बच्चे, क्योंकि इनको आपका बेस पहले से क्लियर है ये, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसा नहीं कि 11th 12th के पूछे जाते हैं, नहीं, वही 9th 10th वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल जरूर ऊपर हुआ है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बेस आपका क्लियर है। तो देखो, यदि हम बात करें बेटे क्वेश्चन की, देखो 2018 से लेके हम इस तरह चलते आए तो बेटे क्वेश्चन कभी 15, कभी 14, कभी 16, वही एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे चलते हैं। और इस बार हम बात करते हैं, इस बार वही क्वेश्चन आएंगे, या तो 14 आएंगे, या 15 आएंगे, या फिर 16 आएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये बच्चे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चे इस वीडियो में हम उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा। फिर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊं किस तरह आपको तैयारी करके चल दिए, वो सारी चीजें बच्चे हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, देखो यदि आप बात करें बेटे, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आप यहाँ पे बात करें बेटे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम जितने भी एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। और ये मान लीजिए पूरी केमिस्ट्री बच्चे बेसिक है, ये आधार है, तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। इसमें से बच्चे लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चे? 2 से 4 क्वेश्चन हमारे इसमें पूछे जाते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे मेटल नॉन मेटल। इस टॉपिक में मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको स्पेशली पता होना चाहिए, और साथ में मेटलॉइड की तो आप जानते ही है, मेटलॉइड जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वही मेटलॉइड होते हैं। लेकिन मेटल और नॉन मेटल की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी होती है कि कौन सा गुड कंडक्टर, कौन सा लिक्विड स्टेट में, कौन सा सॉलिड स्टेट में, कौन सा डक्टाइल, कौन सा मैलेबल, बहुत सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से बेटे 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक की बेटे यदि मैं बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा टॉपिक, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है यहाँ पे बच्चे। एटम की जो स्ट्रक्चर वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बच्चे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की यदि हम बात करें, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमें एसिड बेस सॉल्ट की प्रॉपर्टी पढ़नी है, पेज स्केल के बारे में पढ़ना, वो सब कुछ पढ़ना है। इसमें से हमें 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर हम बात करते हैं कार्बन एलोट्रॉप एंड कंपाउंड। कार्बन के एलोट्रॉप हम पढ़ते हैं ना, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रेफीन, ये आपने पढ़ा होगा। फिर कार्बन के कंपाउंड, ईथेन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ये भी आप इससे भी हमारे 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टॉपिक से भी। ठीक है,
यदि मैं बात करूं बेटे, नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा कौन सा, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यदि हम बात करें केमिकल रिएक्शन बच्चे, इसमें वही आपको 5-6 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़नी होती है और ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो और इसको छोड़ के मत जाना, मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। पिछली एग्जाम में से 2-2 क्वेश्चन आने लगे इस वाले टॉपिक से, और कुछ भी नहीं, वो 6-7 आपको केमिकल रिएक्शन पढ़नी, कौन कौन सी, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वही हमें केवल रिएक्शन यहाँ पे पढ़नी है, ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं है। फिर बेटे यदि हम बात करें यहाँ पे केमिकल और फिजिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल और फिजिकल चेंज बेटे हमें पढ़ना ही पढ़ना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बेटे। केमिकल फिजिकल चेंज सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा, जैसे वार्निंग ऑफ द कोल, कोयले का जलना किसका एग्जांपल है, दूध का दही में कन्वर्ट होना, बालों का सफेद होना, ये किसका मतलब केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। बस आपको इतना से बताना होता है कि केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब छोटे छोटे सेगमेंट में छोटे छोटे टॉपिक आपको सीमेंट और ग्लास, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसी तरह बात बेटे यदि हम बात करें वाटर, वाटर में हम सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हैवी वाटर, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आता है जो हम पढ़ते हैं ना हार्ड वाटर, तो जो हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट वगैरह वो होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता ही आता हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें सॉप एंड डिटर्जेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है हमारा। और रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विकर्णन, नाभिकीय संलयन, इसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं, रेडियम वगैरह, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। यदि आप छोड़ना चाहो बच्चे, यदि देखो पहले हम इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, देखो केमिकल रिएक्शन बहुत छोटा टॉपिक और इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस सॉल्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे। इंपॉर्टेंट तो सभी है यार, इसमें एक दो क्वेश्चन आते ही आते सबसे, इनको छोड़ सकते, छोड़ना चाहो तो सोप एंड डिटर्जेंट, तो थोड़ा टॉपिक लेकिन क्यों छोटे, बहुत छोटा है, चलो छोड़ भी सकते, इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। सीमेंट क्लास से क्वेश्चन आ जाता है, इससे भी वाटर से भी आ जाता है, केमिकल फिजिकल चेंज, इस ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक, 2 लाइन ही तो याद रखनी है, बस एग्जाम्पल ही तो याद रखना, वो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के क्या क्या एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, वैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आजकल पूछा जा रहा है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह स्ट्रेटेजी रखनी है कि जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। देखिए, तो देखिए बेटे यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें रखनी है। देखिए, अब यदि बात करूं बेटे मैं, तो आज कितनी डेट है बेटे, आज बेटे 27 जनवरी, आज कितनी तारीख बच्चे, 27 जनवरी आज डेट है। यदि बेटे मैं यहाँ पे बात करूं 27 जनवरी, तो जनवरी तो लगभग खत्म मान ही लो आप, ठीक है, 3 दिन 4 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी, फिर बेटे हमारी मार्च, फिर बेटे अप्रैल, अप्रैल कितने दिन मान लेता हूँ, 20 डे मान लेता हूँ, 21 तारीख को तो हमारी एग्जाम ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब बेटे यदि हम यहाँ पे बात करें, देखिएगा, आई होप लगभग सभी बच्चों का अब जो सिलेबस होगा बिल्कुल लास्ट फॉर्मेट में चल रहा होगा, मतलब आपका लगभग सभी बच्चों को ये मान के चल रहा हूँ कि 80% सिलेबस आई थिंक सभी का कवर हो गया होगा आई थिंक अभी तक। ठीक है, कई लोगों थोड़ा पीछे होंगे, कई लोगों का तो कंप्लीट भी कर लिया होगा कई बच्चों ने। अब देखो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, आपको बेटे कम से कम बेटे आपको क्या करना है, 10 फरवरी तक, 10 फरवरी नहीं तो बच्चे 20 फरवरी ले लो, 20 फरवरी तक आपका सिलेबस बेटे कंप्लीट होना चाहिए। और सिलेबस कंप्लीट मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बार आपकी थ्योरी जो कंप्लीट हुई है उसका एक बार आपको रिवीजन, और साथ में एक बार जितने पीवाईक्यू वो आपने टॉपिक वाइज किए हुए होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, फिर बेटे 20 फरवरी से लेकर यदि मैं बात करूं मिड मार्च, मतलब लगभग 15 मार्च तक की हम बात करते हैं, इस बच्चे आपको क्या करना है, पहले एक बार बच्चे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी रिवीजन करनी है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो एनडीए बच्चे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा देते हैं, केवल आपको लैंग्वेज ही ट्विस्ट की जाती है, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। सेकंड बच्चे आपको थ्योरी के बाद में हर जो भी टॉपिक की थ्योरी पढ़े उसके पीवाईक्यू साथ साथ में आपको करने टॉपिक वाइज। अब आप कहेंगे सर हमें ईयर वाइज टॉपिक, ईयर वाइज क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलते, उसकी भी अभी मैं जो प्रॉब्लम आपकी उसको भी सॉल्व करूंगा, पहले देख लीजिए बेटे। उसका बच्चे एक और बार फिर से बेटे आपको एक बार लास्ट फाइनल आपको थ्योरी रिवीजन करनी। अब देखो जो मैं कह रहा हूं ना कि आपको
थ्योरी रिवीजन करनी है तो थ्योरी में कोई बहुत टाइम लगेगा नहीं भाई, एक बार दो बार आपने थ्योरी पढ़ ली ना, उसके बाद जब आप रिवीजन करते हो ना, बस उसके टाइम तो वैसे बेटे आपको केवल पेज पलटने होते हैं, आपको पता चल जाता है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, या आपको पहले टिक जरूर लगा लेना। जैसे पहले पहले आप जब भी रिवीजन करते हो ना तो टिक कर लगा देना कि ये वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत मेरे को दिक्कत आती है, ठीक है, तो वो टिक लगाया करो। तो जब नेक्स्ट बार जब आप रिवीजन करो थ्योरी में तो केवल उस चीज को थोड़ा हाईलाइट करके, मतलब उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, बाकी तो आपको पेज ही पलटना है, चीजें आपको दिमाग में सेट रहती है वो चीज। फिर बेटे यदि मैं बात करूं यहाँ से 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल, ये बच्चे ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना चाहिए इस बेटे कम। फिर आपको बच्चे एक बार टॉपिक पीवाईक्यू लगाने। अब बेटे आपको पीवाईक्यू टॉपिक वाइज नहीं लगाने, अब आपको बच्चे क्वेश्चन करने बच्चे कैसे ईयर वाइज। अब आपको बच्चे ईयर वाइज क्वेश्चन करने, बच्चे क्या होता है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हैं तो वो कौन से उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहते हैं तो क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जब ईयर वाइज करेंगे तो कभी कौन सा चैप्टर आएगा कभी कौन सा चैप्टर आएगा, तो वहां से थोड़ा सा और हमें चीजें थोड़ा डिफिकल्टी होगी, तब जाकर दिमाग हमारा ब्रेन और अच्छी तरह काम करेगा, ठीक है। डिफिकल्टी मतलब आपने अच्छी तरह क्वेश्चन किया तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन सोल्व होंगे तो भाई हम एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे ना, वहां कोई बताएगा थोड़ा इस टॉपिक से क्वेश्चन है इस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको इस तरह चीजों को सिस्टम ढंग से देखना है। या उसके बाद बेटे आपको इस टाइम में आपको किसी भी टीचर की कहीं पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आपको बेस्ट लगे बच्चे एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ बच्चे एक आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, किसी भी अकेडमी की जो आपको अच्छी लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपके अफोर्डेबल प्राइस में हो, बच्चे उसको टेस्ट सीरीज क्यों, टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्चुअल टाइम पता चलता है, क्वेश्चन जब आप थोड़ा प्रेशर पड़ता है आप पे तो पता चलता है क्वेश्चन को आप किस तरह टैकल करते हैं, तो वहां से थोड़ा सा चीजें भाई एक तो नॉर्मल मतलब टाइम में आप आराम से क्वेश्चन कर रहे हो। एक आपको जब टेस्ट सीरीज देता था वो टाइम पीरियड में भाई क्वेश्चन तो आप पूरा जानते हो मान लो, लेकिन उस टाइम पीरियड में आप कितना कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई, वही मैटर करेगा कि आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता, कि उस टाइम पीरियड में आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो, चाहे आपसे पूरे क्वेश्चन आते ही हो, वो डिपेंड नहीं करता, उस पर कोई चीज निर्भर नहीं है, उस पर्टिकुलर टाइम में आप कितना कर पाते हो, तो आपकी कितना प्रैक्टिस है वो सारी चीजें अच्छे ध्यान रखते थे। इससे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनता ही नहीं बेटे, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर बनते हुए एक दो क्वेश्चन बाई चांस मोल वगैरह से वहां से आगे तो आगे, लेकिन यहाँ से बेटे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, 90% क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल बनते हैं, कभी एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल हो जाए तो हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब कई बच्चों डाउट होता है सर ईयर वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलते, तो देखिए बच्चे उसी के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आया बच्चे, एनडीए साइंस उम्मीद बैच। अब देखिए इस बैच की प्राइस बच्चे ओनली 100 रुपीज। अब मैंने पहले प्राइस क्यों बताई, देखो उसका रीजन बताता हूँ बेटे मैं आपको। देखो इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है बच्चे, मैंने यहाँ पे लिख रहा है कंप्लीट थ्योरी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो एनडीए की साइंस बच्चे वो बेटे मैं पूरी कंप्लीट करवा रहा हूं, मतलब अभी हुई नहीं है, चल रही बच्चे। कौन से चैनल पे, हमारे जो चैनल बच्चे साइंस फॉर एनडीए, ये बच्चे किस स्पेशल बच्चे एनडीए साइंस के लिए मैंने बनाया है। इसमें रोजाना डेली शाम को बच्चे 10 PM पे बच्चे हमारी क्लास चलती है। तो इसमें बच्चे आई थिंक हमारे बच्चे जनरली हम बात करें 60% केमिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चे, 50% लगभग हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो गया, बायोलॉजी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, फटाफट हम किस दिन क्या बायोलॉजी के तो वही 5-6 टॉपिक पढ़ने वो भी निपटा देंगे जल्दी से। तो वहां पे आप कोई भी टॉपिक यदि आपको लगता है किसी टॉपिक में कमजोरी है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग आप करते हो कोई टॉपिक आपका रह गया तो दोबारा रिवीजन करना चाहो, वहां पर कोई कठिनाई आए तो बच्चे वहां पे आप वीडियो को देख सकते हो। कौन सा चैनल बच्चे साइंस फॉर एनडीए पर जाके वहां पे टॉपिक वाइज पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पे आप देख सकते हो। और वहां पे मैंने थ्योरी के साथ साथ पीवाई को डिस्कस किए, उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए कि आपको पहले एक चैप्टर पढ़ाया उसके बाद आपको उसके पीवाई को कराए, नहीं, किसी भी चैप्टर के बच्चे यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाए और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यदि कोई पीवाई को पूछा गया तो वो मैंने वहां पे साथ में ही आपके साथ डिस्कस किया है। उसका फायदा क्या होगा, उस समय ये पता चल जाए कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो आपको समझ में आई है नहीं आई है। यदि हमसे क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब क्या कि थ्योरी समझ में आई है, यदि क्वेश्चन नहीं बना इसका मतलब क्या कि थ्योरी समझ में नहीं आई है। और वहां से हमें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। एक तो वो सात बच्चे इसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंप्लीट पीवाईक्यू बच्चे विथ, इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी विथ नोटेशन टॉपिक वाइज,
बेटे मैं लिखता हूँ बच्चे द टॉपिक वाइज पी वाई क्यू। टॉपिक वाइज पी वाई क्यू बच्चे किस किस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पी वाई बच्चे टॉपिक वाइज है बिल्कुल। बच्चे पी वाई क्यू सारी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए मैंने, और साथ साथ बच्चे वीडियो सॉल्यूशन। सबसे अच्छी बच्चे फायदा ये बच्चे वीडियो सॉल्यूशन। इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आप पी वाई क्यू कर रहे हो, अब टीचर तो हर टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं है, और पहली बात तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिलते। टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलते हैं तो 2016 से लेकर 22 तक मिलते हैं आपके पास, 22 तक 23 तक। लेकिन जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए बच्चे वो कहाँ से दिए, 1996 से लेकर 1996 से लेकर बच्चे 1996 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। 1996 से लेकर 2023 तक के मैंने सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज, हाँ टॉपिक वाइज बिल्कुल, क्योंकि बुक्स में आप देखो ना, बुक्स में कॉम्बिनेशन एक साथ मिलते हैं। मैंने हाई टॉपिक को बिल्कुल पीरियोडिक टेबल का अलग, मेटल नॉन मेटल का अलग, एटॉम स्ट्रक्चर का अलग, कई बुकों में क्या होता है एक साथ ही मिक्स कर देते हैं चैप्टर। नहीं, मैंने पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के टॉपिक वाइज पीआई को वहां पे कराए, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, जिससे कभी भी आपको डाउट आए तो वहां पे आप क्वेश्चन को देख सको कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इससे बेस्ट बताओ क्या हो सकता है। ऐसा वैसे आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी डाउट हो बच्चे आपको तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7690845566। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपकी सॉल्यूशन हो सकेगा, कोशिश करूंगा 100% आपका सॉल्यूशन में कर सकूं। तो आई होप चीजें आपको कुछ अच्छी लगेगी, जो कि आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो कि आपके जो स्कोर अच्छे उसमें थोड़ा सा बूस्ट अप लाने का हेल्प करेगी। तो यदि आपको लगता है वीडियो से यदि आपकी हेल्प होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी हो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक बच्चे, तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।